वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों इटरेशन। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि पांडा के अंदर इटरेशन क्या होता है, वो कैसे काम करता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं द शॉर्ट में बोलूँ, द बिहेवियर ऑफ बेसिक इटरेशन ओवर पांडास ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइप्स। हम अपने टाइप्स को, है ना, जैसे सीरीज है, पैनल है, डेटा फ्रेम में, उसे हम किस तरीके से इटरेट कर सकते हैं, ये हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज इटरेशन, मतलब कि इटरेशन होता क्या है। तो देखिए, द बिहेवियर ऑफ बेसिक इटरेशन ओवर पांडास ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द टाइप्स। व्हेन इटरेशन ओवर अ सीरीज it is regarding as array like the basic iteration produce the value. Other data structure like data frame, panel, then a dictionary like conversation of iteration over the की ऑफ द ऑब्जेक्टिव। मतलब हम अपनी चीज़ों को पांडा लैंग्वेज में कितने तरह से क्या कर सकते, इटरेट कर सकते, है ना। जैसे कोई अरे बनाया, अरे की वैल्यू है तो वैल्यू को हम किस तरीके से इधर से उधर इटरेट कर सकते, है ना। डेटा स्ट्रक्चर या डेटा फ्रेम या फिर पैनल में कोई वैल्यूज़ है तो उसे हम किस तरीके से यूज़ कर सकते। ठीक है, अगर हम इटरेशन का बेसिक फॉर आई ऑब्जेक्ट में बेसिक बताए तो 3 तरीके से हम वैल्यू को इटरेट कर सकते हैं, सीरीज में, डेटा फ्रेम में और पैनल में। तो सीरीज में कैसे इटरेट करेंगे, फॉर द वैल्यू। ठीक है, डेटा फ्रेम को किस तरीके से, कॉलम की वैल्यूज को, और आइटम में जो आइटम के लेबल, पैनल में जो आइटम के लेबल्स है उस तरीके को हम क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये क्या है बच्चों, राइट, ये आपका इटरेशन होता है। क्लियर, चलिए अब बच्चों हम आगे देखते हैं इटरेशन और डेटा फ्रेम, मतलब किसी डेटा फ्रेम को किस तरीके से इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। इटरेशन और डेटा फ्रेम गिव अ कॉलम नेम, लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, अंडरस्टैंड द सेम। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम डेटा फ्रेम को इटरेट करते हैं। ठीक है, चलिए देखें, हमने प्रीवियस जैसी 2 फाइल को इंपोर्ट किया, पांडास एस pd, इंपोर्ट numpy एस np। यहाँ n की वैल्यू हमने एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू दी 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक डेटा फ्रेम बनाई, है ना। डेटा फ्रेम में a, x, y, c और d इस तरीके के कुछ वैल्यूज़ लिए, जिसकी सबकी अलग अलग डेटा फ्रेम की कुछ वैल्यूज़ है, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट अलग है, किसी में कोई और चॉइस लिस्ट है, किसी में कुछ साइज़ है, कुछ नाम है। तो ये सब भी यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइंड है। अब हम क्या चाहते हैं कि हर कॉलम जो भी इटरेशन हो वो किसके नाम से हो बच्चों, राइट, कॉलम के नेम से प्रिंट हो। क्या, डेटा फ्रेम। तो कॉलम के नेम से प्रिंट हो, तो देखो यहाँ पे हमने अलग अलग कॉलम दिए, मतलब a दिया, फिर x दिया, y दिया, z दिया। बट हम जब इटरेट करेंगे किसके नाम से, कॉलम के नेम से, तो वो हमें बाकायदा a b c d x y अल्फ़ाबेट के थ्रू वैल्यू को क्या करके देगा, प्रिंट करके देगा। क्लियर स्टूडेंट, तो ये क्या है, इटरेशन है हमारा किसका, डेटा फ्रेम का। क्लियर, चलिए अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स और एग्जाम्पल के थ्रू। इटरेशन और डेटा फ्रेम, मतलब कितनी तरीके से आप डेटा फ्रेम के इटरेशन के टाइप्स को यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्या है, आइटम। पहला क्या है बच्चों, है ना, आइटम्स क्या है, टू इटरेट ओवर द की वैल्यू पेयर। मतलब किसी को इटरेट करना है किसकी तरह से, आइटम के लिए, तो हम किसी भी की वैल्यू और वैल्यू को इटरेट कर सकते हैं। अब इटरेट हम रो को भी कर सकते हैं। अब रो को कैसे इटरेट करेंगे बच्चों, लाइक उसके इंडेक्सिंग या फिर सीरीज से भी हम रो को इटरेट कर सकते हैं। अगर हम बताएं टपल से, तो हम टपल से भी रो को क्या कर सकते हैं, नेम, अपडेट, अलग अलग जो टपल्स होती है उसके थ्रू भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं अलग अलग जो कि आपको इजीली बुक में मिल जाएंगे। आप चाहें तो वो एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो ये आपका क्या था बच्चों, इटरेशन था किसी भी डेटा फ्रेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। क्लियर हुआ, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है ना, इंडेक्सिंग, सिलेक्टिंग एंड स्केलिंग डेटा।
ठीक है। अब बच्चों अगर हम अपने बुक की बात करें तो कुछ टॉपिक्स रिमेनिंग है, पर आप सारे लेक्चर्स के सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको जो छूटे हुए टॉपिक्स है वो भी मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इंडेक्सिंग, सिलेक्शन एंड स्केलिंग डेटा होता क्या है और वो किस तरीके से क्या करता है, काम करता है। देखते हैं, चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि व्हाट इज इंडेक्सिंग, सिलेक्शन होती क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने एज ए एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक डेफिनेशन दे रखी है। द पाइथन एंड नमपाई इंडेक्सिंग ऑपरेटर है ना, स्क्वायर ब्रैकेट एंड एट्रीब्यूट लाइक डॉट, ठीक, प्रोवाइड क्विक एंड इजी एक्सेस टू पांडास डेटा स्ट्रक्चर अक्रॉस अ वाइड रेंज ऑफ यूज द केस। आगे देखें, सिंस द टाइप ऑफ द डेटा टू बी एक्सेस इज द नाउ द एडवांस directly used standard operation has some optimized limitation. For production code, we reduce that you take advantages of the optimization pandas data access method application in this chapters. अब मैं अगर आपको बताऊं कि numpy में किसी की इंडेक्सिंग करनी है तो राइट बच्चों हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। किसी ऑपरेटर को बताना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डॉट का यूज़ करते हैं। ये डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पांडा का रेंज होती है जो हमें किसी भी डेटा या प्रोडक्ट की एक्सेसिंग की वैल्यू डिफाइन करती है। क्लियर? अब इसमें कुछ मल्टीपल एक्सेस में 3 मेंशंस टेबल्स होती है जिसमें हम इंडेक्सिंग को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, है ना। पहली होती है लॉग, मतलब लेबल बेस्ड होती है। दूसरी होती है आई लॉग, मतलब इंटीजर बेस्ड होती है। और तीसरी होती है भाई जो आई एक्स, मतलब जिसमें लेबल और इंटीजर दोनों क्या करते हैं, आपस में एक साथ काम करते हैं। ये तो इसका क्या हुआ बच्चों, एक शॉर्ट फॉर्म हुआ। अब हम इसको क्या करते हैं, डीपली विथ एग्जाम्पल के साथ इसको क्या करते हैं बच्चों, देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आई लॉग क्या होता है। पांडास प्रोवाइड वेरियस मेथड फॉर लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, स्केलिंग, स्टार्टेड बाउंड इज ऑल्सो इंक्लूड, देयर आर वैलिड टेबल्स रिफर्स टू दे आर नॉट इन पोजिशन। अब आई लॉग मल्टीपल मेथड होती है तो उसे कैसे यूज़ करते हैं, तो सिंगल स्केलर लेबल से भी कर सकते हैं, लिस्ट लेबल से भी कर सकते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट से भी कर सकते हैं और बूलियंस एरिया से भी क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब इसको भी सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं रो और कॉलम्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए मैंने ऐसी फाइल को इंपोर्ट किया, ठीक है, एक डेटा फ्रेम बनाया, उसकी इंडेक्सिंग की वैल्यू दी और उसकी कॉलम की भी वैल्यू दी। अब हमें किस वाइज चाहिए, तो कॉलम वाइज चाहिए। तो हमें देखो क्या लिखा, प्रिंट df.log सेपरेट किया ए, हमें किसके वाइज चाहिए, कॉलम वाइज चाहिए। तो देखिए उसने हमें पूरा डेटा किसके थ्रू दिया, कॉलम के साथ डिस्प्ले किया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम आई लॉग भी जैसे मैंने आपको बताया कि वो इंटीजर है ना, और लिस्ट और इंटीज रेंज वैल्यू से क्या करता है, यूज़ करता है। इसकी जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो काय से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है और ये प्योरली इंटीजर बेस्ड होता है। सेम एज पुराने वाला एग्जाम्पल है, बट इसमें हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए प्रिंट df आई लॉग इज 4, मतलब हमें किसके अकॉर्डिंग चाहिए, 4 कॉलम्स के अकॉर्डिंग चाहिए। तो 1 2 3 और 4, उसने हमें इसको 4 कॉलम्स के अवॉइड डिस्प्ले करके दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, तो देखिए IX होता है। IX क्या होता है, ये आपको क्या करता है, प्योरली लेबल और कॉलम दोनों की तरह क्या करेगा, काम करेगा। तो देखिए सेम इज वही है, बस हमने इसको 4 किया है ना, IX यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे 0 1 2 3 टोटल एज ए वैल्यू उसने यहाँ पर क्या कर दी, डिस्प्ले कर दी। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए अब हम देखते हैं यूज़ ऑफ नोटेशन, है ना। इसमें कुछ न्यूज़ और नोटेशंस कौन कौन सी होती है अगर हम यूज़ करें, तो सीरीज़ के लिए अलग होती है, डेटा फ्रेम के लिए अलग होती है और पैनल के लिए क्या होती है स्टूडेंट, अलग होती है। तो देखिए गेटिंग वैल्यू द पांडा मल्टीपल एक्सेस इंडेक्सिंग में हमने सीरीज़ लिया, डेटा फ्रेम लिया और पैनल लिया। सीरीज़ में एस लॉक इंडेक्स करेंगे, इसमें रो और कॉलम की इंडेक्सिंग अलग होगी और इसमें आइटम वाइज इंडेक्सिंग होती है। सेम है जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू ही यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, चलिए
नेक्स्ट इसको हम एज एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से यूज़ होता है। तो हमने यहाँ 2 फाइल को इंपोर्ट किया, ये ना एक डेटा फ्रेम बनाई और उसमें कॉलम की वैल्यू थी। अब हमें कॉलम किस टाइप में चाहिए, तो सेपरेटेड ए वाइज चाहिए। तो देखिए उसने हमें पूरे कॉलम वाइज 1 बाय 1 वैल्यू को क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। क्लियर स्टूडेंट, इसमें जो भी चीज़ पास होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही पास होती है, जैसे यहाँ पर हमने दी हुई है। क्लियर स्टूडेंट, ये तो था बच्चों आपका क्या, यूज ऑफ नोटेशन। क्लियर, चलिए बच्चों आज के लेक्चर में बस इतना ही। आज हमने क्या देखा, इंडेक्सिंग देखी, यूज नोटेशन देखा और इटरेशन देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए ओके, थैंक यू।